पंजाब की 13 सीटें नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा टफ बैटल क्यों हैं? क्या पंजाब में बीजेपी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है? पंजाब की सीटों पर किसान आंदोलन का कितना असर है? पंजाब के सिख किस तरफ हैं? क्या पंजाब के हिंदू मोदी को वोट देंगे? पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है, सब अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 28 सालों के सहयोगी बीजेपी और अकाली दल अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी यहां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। यानी पंजाब तब कांग्रेस, अकाली दल, जनता दल, बीजेपी और बसपा सब अलग अलग लड़े थे। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की राजनीति को 3 हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। पंजाब में मालवा, दोआबा और माझा ये 3 क्षेत्र हैं, जिसमें मालवा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मालवा में संगरूर, पटियाला, भटिंडा, लुधियाना समेत 8 सीटें आती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर इसी मालवा क्षेत्र में रहती है, क्योंकि जिसने भी मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती वही पंजाब की राजनीति में काबिज होता है। यह है पंजाब और यह है पंजाब के तीनों प्रमुख क्षेत्र मालवा, दोआबा और माझा। भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मालवा इलाका है, जहां लोकसभा की 8 सीटें हैं। लुधियाना, भटिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, आनंदपुर साहिब और संगरूर। और यही वो एरिया है जहां से किसान आंदोलन की आग भड़की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि किसान आंदोलन में जिन 700 किसानों की जान गई थी, उनमें से 80% इसी मालवा क्षेत्र के थे। इसीलिए यहां बीजेपी के लिए वोटों की दाल गलानी बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। तो ये पूरे जब आपने इसकी बिजाई की तो आपको कितना इसमें खर्चा आया, क्या समस्याएं आई इस पूरे मिर्ची की खेती को लगाने? इसमें मेहनत बहुत है, खर्चा बहुत है। इस 4 किले में हमारा 1,20,000 रुपये खर्चा आया हुआ है। अभी फर्स्ट बार शुरू किया है, अभी मंदा चल रहा है, रेट बहुत डाउन चल रहा है। क्या इस पर अभी रेट मिल रहा है? अभी रेट तो 15 रुपए किलो, 14 रुपए किलो बिक रहा है। 14-15 रुपए, 20-25 बिक रहा था। तो अभी इस बार ये तीखी मिर्ची किसको लगने वाली है चुनाव में? ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बात में हमको नॉलेज नहीं है। हमारे बेटे हैं, वो नॉलेज रखते हैं, हम नहीं नॉलेज रखते। लेकिन आपने कैप्टन का राज तो देखा है, पटियाला के राजा हैं वो तो। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इस बात में नहीं आते। हम इस बात में नॉलेज नहीं है हमको ना। पटियाला की रानी जीतेंगी? नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लगता है कि काम किया है, आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनी, पिछले 2 साल हो चुके हैं, कुछ लगा काम हुआ? देखो, इसने दो इसका काम बहुत बढ़िया करे हैं। एक बिलों वाला, ये घर का बिल, मोटर का बिल, ये बड़ा साफ किया है इसने। बिल कम आ रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आम आदमी पार्टी यहाँ से लगता है उनका सांसद, उनका ही जो उम्मीदवार है वो जीतना चाहिए, तो होना भी चाहिए। लेकिन अभी तो राष्ट्र की बात हो रही है, अभी तो देश में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए वो बात हो रही है। अबे तो फंसा है मामला, जब खुले जब जानो। मामला फंसा है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? तो हम तो कहते हैं केजरीवाल बन जाए। ना बने केजरीवाल तो बन नहीं पाएंगे अभी उनकी तो पार्टी के उम्मीदवार ही कम है। वो तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, देखो कौन बन जाए भाई। तो देखो यहाँ पर हाँ जी, तो है कांग्रेसी। हम तो कहते हैं मतलब राहुल गांधी आना चाहिए। मोदी? हाँ, मोदी तो हम नहीं, हम तो कांग्रेसी हैं पक्के, शुरू कट्टर कांग्रेसी हैं हम। कट्टर कांग्रेसी हैं, तो आम आदमी पार्टी से भी खुश नहीं है ना, हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं, सर ने कह दिया। वैसे कांग्रेस सरकार सही थी यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी जी। कांग्रेस से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, और जो प्रणीत कौर है वो कांग्रेस से ही थी, तो उम्मीदवार मायने रखते हैं, पार्टी मायने। उधर चले गए ना, हम पक्के कांग्रेसी हैं, तो वो उधर चले गए तो अभी कांग्रेस को ही वोट डालेगी। लेकिन पंजाब ने तो आम आदमी पार्टी को जितवा दिया था, जितवाया था, नए को मौका दिया था, पर नया कुछ हुआ नहीं इतना। आपके पिताजी कह रहे हैं कि खुश है कि बिजली का बिल कम आ रहा है। बस बिजली का ही बिल कम आया, और तो कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ। और क्या ऐसी समस्या यहाँ पर है जो युवा चाहता है, कुछ रोजगार या कुछ और चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, काम मिल रहा है? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल रहा, वैसा बहुत नौजवान ऐसे ही हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा इतना। सीधा जवाब दीजिए, मिर्ची किसको लगने वाली है तीखी? मिर्ची तो हम तो कहते हैं मोदी को लगे मिर्ची,
ऊपर राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी आने चाहिए, ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? ऐसा तभी लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किसानों को बहुत परेशान किया हुआ। अच्छा, किसान क्या चाहते हैं सरकार से? क्या जो सरकार जिसको चुनना चाहते हैं उससे क्या उम्मीदें हैं? क्या चाहता है किसान की हमारे लिए सरकार ये करे? सरकार तो यहाँ जिम्मेदार तो यही चाहते हैं जो उनका कानून फंसे हुए हैं वो पास हो जाए, चलो उनकी फसल का मूल्य लग सके पूरा जी। तो लगता है अभी मिल रहा है या अभी मिलना चाहिए? कम मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है जी, ये ना हो बंद ना हो जाए बस। लोगों को जिम्मेदार को यही डर है जी। तो ये डर क्यों है कि मिलना बंद हो जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है कि मिलना बंद हो जाएगा? नहीं ये क्यों हो रहा है ये? अभी मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है जी। अभी खुश है किसान? हाँ अभी तो मिल रहा है जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेके क्या सोचना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर निकले हैं, यहाँ पे उनकी सरकार है, लगता है कि इस पार्टी ने कुछ किया है यहाँ के लिए, पंजाब के लिए? चलो जितना हो सके कर रही है जी, जिम्मेदार को बिजली तो दे रही है जी। लेकिन बीजेपी पंजाब को सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए टारगेट नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी यहां बड़े प्लान लेकर चल रही है। 1996 से लगातार बीजेपी ने यहां शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने कई बार सफलता भी पाई, लेकिन हर बार अकाली दल ही बड़े भाई की भूमिका में रहा। बीजेपी यहां कभी भी अकाली दल से बड़ी नहीं बन पाई। 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ यह गठबंधन टूटा तो 2024 में बीजेपी ने दोबारा जोड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि बीजेपी का प्लान यह है कि किस तरह से पंजाब में अपनी सरकार बनाई जाए। बीजेपी के लिए पंजाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बॉर्डर का राज्य है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इसके अलावा वहां अमृतपाल जैसे खालिस्तानी समर्थकों के पैदा होने का भी हमेशा खतरा रहता है। इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो पंजाब में सरकार बनाए। लेकिन समस्या यह है कि बीजेपी के पास पंजाब में कोई सिख लीडर नहीं है, कोई लोकल लीडरशिप भी नहीं है, कोई कैडर भी नहीं है, और इसी प्लान पर बीजेपी काम कर रही है। इसी के लिए पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी परनीत कौर भी आई, जो पटियाला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। कांग्रेस के ही एक और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में आए। आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीती है। बीजेपी एक तरीके से अगर पंजाब में जमीन अपनी तैयार कर रही है, क्या पटियाला में आप बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर पाए? देखो, बीजेपी का गठबंधन था अकालियों के साथ। ये सीट कभी बीजेपी के हिस्से में नहीं आई, और अब पहली बारी कमल के फूल के ऊपर वोट डलेगी। बहुत इच्छुक हैं बीजेपी के लिए, और हम ज़रूर बीजेपी की बहुत मजबूत नींहें भरेंगे कि अगली सरकार पंजाब में बीजेपी की आई। आप कई गांव में गए, वहां पर किसानों की तरफ से, क्योंकि किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, आपको भी विरोध का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसानों का वोट बीजेपी की तरफ आ सकता है, या फिर वो सीधे सीधे कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल या आपको जाए? ये आप किसानों को पूछो। विरोधता बीजेपी की कर रही है तो मेरे ख्याल में बीजेपी को नहीं डालेंगे, पर वो अपना हक है उनका। हमारा हक है, हम जाएं, हम अपनी बात करें, और लोगों का हक है कि वो अपनी वोट जहां मर्जी डालें। बीजेपी की कोशिश है कि लोकल लेवल पर अपनी लीडरशिप को डेवलप किया जाए, और ये काम कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए हो रहा है। इसीलिए बीजेपी के लिए पटियाला एक बड़ा सैंपल हो सकता है। एक वक्त था जब पटियाला की सियासत का केंद्र यहाँ का राजघराना था। यहाँ के राजघराने का पटियाला से 6 दशक पुराना नाता है, लेकिन 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार के बाद राजघराने को अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत के घर घर पर दस्तक देनी पड़ रही है। लेकिन इस बार भी शाही परिवार की बहू परनीत कौर मैदान में है। हालांकि पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और यहां से 4 बार सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2014 में उन्हें करारी हार मिली थी, लेकिन 2019 में वो फिर से यहां से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन गई। 2022 में
पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से चुनाव हार गए थे और उसके बाद से ही लगातार राजघराने की सियासत पर सवाल उठने लगे। ऐसे में 2022 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें राजघराने का असली टेस्ट है। ऐसे में देखना होगा कि पटियाला की जनता क्या अभी भी राजघराने के प्रति अपनी वफादारी को निभाएगी या फिर इस बार राजघराने को यहां की सियासत से वो आउट कर देगी। पटियाला न सिर्फ कैप्टन की खानदानी रियासत रही है बल्कि उनकी बड़ी सियासत भी यही है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा लीडर भी बीजेपी को नंबर 1 नहीं बना पा रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह लग रही है बीजेपी के ऊपर लगा किसान विरोधी होने का ठप्पा। देखिए, शाम का वक्त है और आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में सब बड़े बुजुर्ग जो है वो बैठते हैं इस तरीके से पेड़ के नीचे और अलग अलग तरह की बातें होती हैं, फिर चाहे वो राजनीति की हो, घर बार की हो, खेती की हो। ऐसी एक जगह हम पहुंचे हैं, ये सिरकपड़ा गांव है पटियाला की लोकसभा क्षेत्र का ही। यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, क्या वो चाह रहे हैं, उनका क्या मानना है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? हुकुमचंद। हुकुमचंद जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोगों ने देखी पटियाला की रियासत, राजा जी देखे, कैप्टन साहब, अब उनकी रानी परनीत कौर जी वो मैदान में है, तो इस बार पटियाला के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई पता नहीं है जी। हाँ। यहाँ के लोगों को कोई पता नहीं है जी। कुछ पता नहीं है। क्यों? ये पहेली क्यों बन गया? नहीं, ऐसी बात में कोई बोल सकते ही। हाँ। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है उनको कांग्रेस से बीजेपी में जाना चाहिए था? बीजेपी जाना तो चाहिए, चली गई फिर क्या वापस आने लगी है वो। हाँ। अब तो बीजेपी में रहेगा ही। हाँ। तो आप नाराज हैं उनसे या आपको लगता है कि नहीं ठीक किया उन्होंने? हम तो बीजेपी चाहते नहीं चाहते। ऐसा क्यों? बीजेपी से क्यों नाराज है पंजाब के लोग? जिम्मेदार सारे ही नाराज हैं, ਅਸੀਂ भी नाराज हैं, ਅਸੀਂ जिम्मेदार हैं, साड़ी मंगा नहीं मंग रहे। हाँ जी, इस करके ਅਸੀਂ नाराज हैं। कोई सपोर्ट नहीं कर रही है जिम्मेदारों को, हर चीज जिम्मेदार तंग है बहुत ज्यादा। एमएसपी की मांग है। पंजाब में जो आम आदमी की सरकार आई है उसने बेनिफिट है, उसमें क्या बेनिफिट? हमारा बिल्कुल घर का बिल नहीं आ रहा। ठीक है जी। जीरो बिल? कितने महीनों से जीरो बिल आ रहा है? कम से कम मैं नहीं जानता, मेरे को तो 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। हाँ, बिल्कुल जी। तो आपको लगता है जो पार्टी फ्री बिजली दे रही है बस उसी पे उसको वोट दे सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट अच्छा काम क्या किया है? सिर्फ बिजली फ्री देना ही अच्छा काम है? नहीं, बिजली फ्री नहीं, उसने बेनिफिट भी है। बीजेपी तो खाली राम राम करके आ रही है जी, बाकी तो कुछ है नहीं है। हाँ, बाकी तो यही 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एक केजरीवाल है। कांग्रेस से उम्मीदें हैं बची हुई अभी पंजाब के लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस का तो राज देख लिया कई साल। देख लिया ना। अभी आगे जो कंपटीशन चल रहा है ना, वो कांग्रेस का मतलब बीजेपी तो खाली अपना योगी और मोदी कर रहे हैं, और तो कुछ है नहीं। युवा को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? कुछ है युवा? ना 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 ना। कांग्रेस कह रही है कि 1 लाख रुपया जो पढ़ा लिखा युवा है उसको मिलेगा ताकि वो अपना काम शुरू कर ले रोजगार के लिए। आपको लगता है कि कांग्रेस ही देगी? शायद हो सकता है जी। मैं क्या जी, कोई किसी का नहीं, सब मतबल की है दुनिया। सब मतलब के? ठीक है। मेरे पास जमीन नहीं हैगी, मनु 45 साल हो गए कांग्रेस की वोटा पाते नु, मेरा अज तक कणका कार्ड नहीं बढ़िया हैगा। आपने 45 साल तक कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को। अब मैं झाड़ू में रहा हूँ पीछे। झाड़ू वाले कहा एक बारी वोट पै जाने दे तुम्हारा कार्ड बन जाएगा। 20 बारी जाया। तो आपने तो एक बार वोट दे दी झाड़ू को? दे दी। हाँ। तो बना? बिल्कुल नहीं बनया हैगा ना, कोई नहीं। तो किससे उम्मीदें हैं आपको? आपने तो अकाली दल भी देख लिया। सब सारे देख लिए, सब मतबल। मेरा नाम है सूरजभान। सूरजभान जी, क्या इस बार लग रहा है, किसका सूरज इस बार चमकने वाला है, किसका तारा चमकने वाला है, क्या लग रहा है? पंजाब के अंदर इस टाइम आम आदमी पार्टी सबसे आगे रहेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पंजाब आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे थे वो पूरे कर दिए, जो 1-2 वादा रहा वो भी पूरा करेंगे। क्या वादे पूरे किए, क्या रह गए? जो वादे पूरे किए गए, जो उसने मतलब बिजली के बारे में कहा था, जिम्मेदारों के बारे में कहा था, नहर के पानी के बारे में कहा था, वो सब पूरा कर दिया। जो भी उन्होंने आज तक कमिटमेंट करे हैं वो तकरीबन पूरे कर दिए। थोड़े बहुत रह गए हैं वो करेंगे। कांग्रेस तो ये कह रही कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनना चाहिए? अभी नहीं बन, 10 साल में जो बनना था वो बन गया है, लेकिन अभी जो उन्होंने वादे किए थे, जैसे बोला था 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, और 2 नंबर का पैसा जो बाहरले मुल्कों में पड़ा है, स्विस बैंकों में पड़ा है, वो निकालेंगे। वो कोई पैसा नहीं निकाला है। जो नोटबंदी किया है उसमें सारा फायदा बीजेपी को हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जितना भी पैसा है सब बीजेपी के खाते में गया है। अपने खिलाफ इसी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए मोदी हर संभव कोशिश करते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है
मोदी पगड़ी पहन लेते हैं। कुछ दिनों पहले ये तस्वीरें भले ही पटना साहिब से आई हों, लेकिन इनका असर निश्चित तौर पर पंजाब में भी पड़ा है। मोदी जब भी पंजाब के दौरे पर होते हैं तो अक्सर ही पगड़ी पहने दिखते हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश यह है कि जो सिख बीजेपी से दूर हैं, उन्हें अपने पास लाया जाए। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है, वो पंजाब में पूरी तरह से अपना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। बीजेपी भले ही पंजाब की 13 की 13 सीटों पर लड़ रही हो, लेकिन उसके लिए अपनी 2 सीटें मेंटेन करना भी बड़ी बात होगी। पिछली बार बीजेपी होशियारपुर और गुरदासपुर में जीती थी, लेकिन तब शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था। अगर बीजेपी ये सीटें फिर जीत जाती है तो ये उसके अपने दम पर जीती हुई सीटें होंगी। इनका कॉन्फिडेंस बीजेपी को दूसरे लेवल पर लेकर जाएगा, क्योंकि बीजेपी के दिमाग में यह बात जरूर चल रही होगी कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी पैठ बना सकती है तो वो क्यों नहीं, और बीजेपी इसी टारगेट पर काम कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार की रियासत पटियाला की, जहां राजनीति बेहद दिलचस्प है, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, वहीं यहां के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी हैं कि यही वो शहर है जिसके नाम पर कोर्ट भी है, जिसके नाम पर बैंक भी है, इसके नाम पर सूट भी है, और इसके साथ साथ मशहूर है यहाँ की पटियाला जुत्ती। वो पटियाला जुत्ती जो यहाँ के लोगों का एक बड़ा व्यापार है। यहाँ के लोग इन जुत्तियों को बनाते हैं और इसके साथ साथ इन जुत्तियों को सिर्फ पटियाला ही नहीं बल्कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ देश भर के हिस्सों में और दुनिया भर के हिस्सों में इनकी बिक्री होती है। पटियाला की ये जुत्तियाँ बेहद रंगीन हैं, इनके रंग देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की राजनीति भी बेहद रंगीन है, यहाँ के लोग बेहद रंगीन है। लेकिन देखना होगा कि इस बार पटियाला की जनता अपने रंग में रंगती है। मालवा में पंजाब की 117 में से 69 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछले चुनावों में इन 69 में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। यानी एक तरह से ये इलाका आम आदमी पार्टी का गढ़ हो गया था। आम आदमी पार्टी ने मालवा का ये इलाका कांग्रेस से छीना था और कांग्रेस ने इस इलाके पर अकाली दल से छीनकर कब्जा किया था। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मालवा भगवंत मान की सरकार के साथ नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं किए। यह भी कहा जा रहा है कि आपके पास चुनाव लड़ने वाले चेहरों का भी संकट है। इसीलिए तो 5-5 सीटों पर मंत्रियों को उतारना पड़ा है। 3 सीटों पर चुनावी प्रत्याशी कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाने पड़े हैं। इसके अलावा पंजाब में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। आप पर बेरोजगारी भत्ते की वादा खिलाफी का भी आरोप है। हम पटियाला के दिल में क्या है ये जानने के लिए पटियाला के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लेकिन एक हकीकत पंजाब के गांव की ये भी है कि पंजाब के गांव में किसान जहां एक तरफ अपनी फसल उगा रहा है, वो मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को भर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के ही ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए, जो वहाँ के लेबर का काम करने के लिए शहर में आते हैं, शहर के इलाकों में आते हैं ताकि यहाँ पर उनको दिन में दिहाड़ी में कुछ काम मिल जाए। और इस तरीके के पर्चे यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। दरअसल हम पंजाब के पटियाला के किला मुबारक, जिस इलाके में यहाँ पर मौजूद है, ये किला मुबारक है, इसके बिल्कुल बाहर है, और इसी किला मुबारक के बाहर के हिस्से को लेबर चौक कहा जाता है। लेबर चौक यानी कि यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं ताकि दिन में इनको किसी भी तरीके से कोई भी काम मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए। गरीब आदमी के हक में ये सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी है। जो इन्होंने बोला था 1000 रुपये लेडीज़ को देंगे महीना और 3000 रुपया बेरोजगार पत्ता नौजवानों को देंगे, ये अभी तक इन्होंने वादा कोई भी पूरा नहीं किया। इनके लिए हम परेशान हैं थोड़े से, क्योंकि जो कनक 30 किलो मिलती थी, अभी गांव-गांव में और शहरों में एक मेंबर को सिर्फ 10 किलो कनक 30 किलो कनक कब से गेहूं कब से मिल रहा है? ये जब से अकाली राज था जी, अकाली राज में बादल सरकार में मिलती थी, कैप्टन सरकार में भी मिली है, और आम आदमी पार्टी में सिर्फ 10 किलो ही कनक रहेगी। आने वाले टाइम में ये 10 किलो भी खा जाएंगे। आपका क्या नाम है? जसबीर सिंह जी। जसबीर सिंह जी, आप लोग पहले आप लोग खुद ही आम आदमी पार्टी को लाए यहाँ पर, फिर आप लोग कह रहे हैं अकाली दल कांग्रेस बेहतर है, ये कैसे है? क्योंकि अकाली दल कांग्रेस तो पहले राज कर चुकी है, फिर उनको क्यों निकाला आप लोग? देखो मैडम जी, बात ऐसी है कि इन्होंने वादे बड़े किए थे, हर एक जो गरीब आदमी है उनको सबको ऐसा था भी चलो भी ये नई पार्टी है, अभी कुछ करेगी,
पर इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं कराया। लेबर का तो कोई वादा नहीं। हमारे पास यहाँ आ जाए भगवंत मान जी आ जाए, चाहे केजरीवाल जी आ जाए, यहाँ के देखो चौक के बीच में कितने बंदे खड़े, 300 बंदा खड़ा है, कोई काम नहीं। यहाँ एक पानी पीने का वाटर कूलर नहीं है, और तो क्या करेंगे जी। आप लोगों ने फिर आम आदमी पार्टी को किस उम्मीद से आप लोग लाए थे कि काम करेंगे आम आदमी के लिए? हाँ जी, इसी उम्मीद से लेके आए थे भी ये काम करेंगे, भी गरीब के हक में है। आज तक इन्होंने लेबर का कोई नाम नहीं लिया। इनसे अच्छे तो वो थे 3 महीने के लिए चन्नी साहब आए थे, उन्होंने 3100 रुपया पाया हमारा लेबर का। आज तक हमारी लेबर कोड की कापियाँ बनी हुई हैं, कोई पैसा नहीं पाते। ये हमारे पीछे बहस रुका है, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया। हम लोग यहाँ चौक पे आते हैं तो कभी मिल जाती है दिहाड़ी, कभी नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10 दिन आते हैं। 25 किलोमीटर से आया हूँ मैं अभी, तो 25 किलोमीटर से बाइक पे आया हूँ। तो 25 किलोमीटर सिर्फ आप यहाँ आए कि लेबर पे काम मिल जाए? तो 10 दिन मान के चलो, 10 दिन में से 2 दिन दिहाड़ी लगती है हमारी, बाकी 8 दिन ऐसे फोकट में जाते हैं, आते हैं। 10 में से सिर्फ 2 दिन काम मिलता है, और यानी कि 2 दिन में मुश्किल से आप 1600 से 2000 की कमाओ। अभी मान के चलो इतने बंदे खड़े हैं, तो एक ग्राहक आया जैसे, तो उसके पीछे सभी जाते हैं क्योंकि सबको जरूरत है काम की, है ना। तो फिर उसमें ऐसे सट्टे जैसा लगने लग जाता है कि वो 500 लेगा, ये 600 लेगा, और मेरे जैसा कि अब ये 500-600 में 400 में चले जाते हैं। बीजेपी को पंजाब में इस चौतरफा मुकाबले का फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसकी भी संभावना पूरी है कि सिखों के वोट कांग्रेस और आप में बढ़ जाएं और बाकी वोटों की बदौलत कुछ सीटों पर बीजेपी जीत जाए। एक तरफ पटियाला के राजघराने की रियासत तो दूसरी तरफ गुरुओं की विरासत, और इसी विरासत को संजोए हुए पटियाला का गुरुद्वारा श्री गुरु दुख निवारण साहिब, जिसे लेकर कहा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने आशीर्वाद दिया था कि इस गुरुद्वारे के सरोवर में जो भी स्नान करेगा उसे सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी, उसके हर दुख का निवारण होगा। लेकिन यहाँ के राजनेताओं की चिंता ये है कि इस बार इस चौकोनी लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा, किस राजनीतिक पार्टी के दुखों का निवारण यहाँ की जनता करेगी। हालांकि इसका फैसला तो 1 जून को होगा जब मतदान होगा, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। फिलहाल पटियाला से इतना ही। अब चलेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर और देखेंगे कि वहाँ के लोगों के दिल में क्या है।